हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 9 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, यात्रा वृत्तांत से पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, मॉरिशस की जनसंख्या के आगे रिक्त स्थान है, प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। विकल्प है 76, 67, 17 और 68। इसमें प्रश्न है, मॉरिशस की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं, तो इसमें भरेंगे 67। ठीक है, यहाँ पे विकल्प दूसरा यानी कि 67 भर देंगे। आगे है ख नंबर प्रश्न, मॉरिशस ने भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की आगे रिक्त स्थान है ने किया है। इसमें भरेंगे, देखिए विकल्प है विनय पत्रिका, रत्नावली, रामचरितमानस और गीता। तो यहाँ पे भरेंगे रामचरितमानस। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया है। आगे है प्रश्न नंबर ग, मॉरिशस के दूसरी जनभाषा आगे रिक्त स्थान है को ही मानना पड़ेगा। विकल्प है भोजपुरी, अंग्रेजी, क्रेओल और फ्रेंच। मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को माना जाता है, तो इसमें भरेंगे भोजपुरी। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में आई मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में आई मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी है। इस प्रकार है, पहला यानी कि गलियों के नाम हो जाएगा कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि। मोहल्ले के नाम है काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्म स्थान आदि। यानी कि ये सब गलियां और मोहल्ले हमारे भारत में भी है और मॉरिशस में भी। आगे है प्रश्न नंबर 3, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? इसका उत्तर होगा, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्लों का नाम भारतीय शहरों पर है, जैसे कि कोलकाता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में वे सारी चीजें मिली जो भारत में भी है, इसलिए उन्होंने इस महाद्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा। आगे है भाषा की बात से पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। वाक्य है, मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। तो इस वाक्य में जितने भी क्रिया और संज्ञा पद है उनको रेखांकित करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, उत्तर में मॉरिशस पहले आया है, तो मॉरिशस एक नाम है, ये हो जाएगा संज्ञा पद। एक भी संज्ञा पद है। खेती, यहाँ पे खेती क्रिया है, तो क्रिया को भी रेखांकित करना है और संज्ञा पद को भी। ठीक है, उसके आगे व्यवसाय, सफलता, ये नाउन है यानी कि संज्ञा है, और मिली है ये हमारा क्रिया हो जाएगा। वंश, लोगो, ये संज्ञा पद है, मिली है ये हमारा क्रिया है। मॉरिशस कृषि, ये भी हमारा संज्ञा पद है। द्वीप भी संज्ञा है, चीनी भी संज्ञा है, और इस प्रकार से हम रेखांकित कर देंगे उद्योग के भी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया और संज्ञा पद को रेखांकित करना है। आगे है प्रश्न नंबर 2, कुछ वाक्य मिश्रित होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसके सहायक एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, जिसका जहां और आदि लगाकर उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो कि मिश्रित वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उसके सहायक के लिए एक अथवा दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक है, वो वाक्य जिसका जहां और शब्द लगाकर जोड़े गए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है,
प्रश्न है, छाटिए निम्नलिखित अंशों में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य है। तो देखिए, पहले तो वाक्य दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। वाक्य है, मॉरिशस वो देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वो देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो इसमें प्रधान वाक्य और सहायक उपवाक्य छांटना है। तो देखिए, यहाँ पे मॉरिशस वो देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो रहा है, तो यहाँ तक यानी कि इस वाक्य में प्रधान वाक्य है हो जाएगा इसमें मॉरिशस वो देश है, और सहायक उपवाक्य हो जाएगा जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य था, मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। तो इसमें प्रधान वाक्य हो जाएगा मॉरिशस वो देश है, और सहायक उपवाक्य हो जाएगा जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है लोभ का जगना। इसका मुहावरा का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो अपने अनुसार हम कोई भी वाक्य लिख सकते हैं जिसमें कि इस मुहावरे का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, तो देखिए, हम वाक्य लिख सकते हैं, लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। अगला मुहावरा है सड़क छानना। इससे वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, आगरे में बहुत सड़क छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुंचे। अगला मुहावरा है मोर्चे पर आगे बढ़ना। इसका वाक्य लिख सकते हैं, हिरणों के झुंड को देखकर एक जवान से धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। आगे प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषाओं के हैं। यानी कि पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित है लेकिन वो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। इन शब्दों में अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखिए। शब्द दिए गए हैं, इजाजत, सर्विस, एयर इंडिया, पैमाना, नेशनल पार्क, नजर, रकबा, क्रिस्तान, मोटरो, बाकी, बखूबी और पिकनिक। इन शब्दों में अंग्रेजी, अरबी और फारसी के शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखना है। तो देखिए, अंग्रेजी के शब्द हो जाएंगे सर्विस, एयर इंडिया, नेशनल पार्क, क्रिस्तान, मोटरो और पिकनिक। अरबी भाषा के शब्द है इजाजत, नजर, रकबा। फारसी के शब्द हैं पैमाना, बखूबी और बाकी। प्रश्न नंबर 5 है, तुच्छ धन अति धन तुच्छ। यानी कि तुच्छ धन अति धन तुच्छ से तुच्छाति तुच्छ शब्द बना है, जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। शब्द है यहाँ पे दीर्घ, न्यून, उच्च और सूक्ष्म। तो देखिए, इसमें दीर्घ शब्द में अति फिर दीर्घ जोड़ेंगे। ठीक है, दीर्घ धन अति धन दीर्घ, इसका हो जाएगा दीर्घाति दीर्घ। न्यून धन अति धन न्यून, इसका वाक्य हो जाएगा यानी कि शब्द हो जाएगा न्यूनाति न्यून। ठीक है, आगे है उच्च धन अति धन उच्च, इसका हो जाएगा उच्चाति उच्च। सूक्ष्म धन अति धन सूक्ष्म, इसका शब्द बनेगा सूक्ष्माति सूक्ष्म। इस प्रकार से शब्द को बना लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6, पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। इसमें ख नंबर प्रश्न है, इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। क प्रश्न है, इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। और घ नंबर प्रश्न है, इसमें इस अनुच्छेद के आधार पर एक चित्र बनाइए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर क का उत्तर देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर क है, पाठ में सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख करना है। तो देखिए, इसमें क नंबर का वाक्य हो जाएगा, वहाँ का परितलाप हिंदुओं की एकांकित भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परितलाप के केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर
परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़े ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो ये था अनुच्छेद। आगे इसमें प्रश्न नंबर ख था। अनुच्छेद से 4 प्रश्न बनाना था। तो देखिए, पहला प्रश्न बना सकते हैं, वहां का कौन सा तालाब हिंदुओं का पुण्य धाम उठा है। दूसरा प्रश्न, शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू क्या करते हैं। तीसरा प्रश्न, शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू वयस्क क्या पहनते हैं। और चौथा प्रश्न हो जाएगा, कहाँ लगने वाला मेला मॉरिशस का प्रमुख आकर्षक है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर ग, मॉरिशस का परी तालाब। ठीक है, प्रश्न नंबर ग का उत्तर घ था, चित्र बनाना था, तो इसको आप लोग स्वयं बनाएंगे। आगे है, इसे भी जाने। विश्व की सभी भाषाओं में चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन के मूल अधिकार के अनुच्छेद 21, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, में 21 क शामिल किया गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।